के छात्रों, आज हम आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, जैसे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सूक्ष्म जीव का मानव जीवन में क्या उपयोग होते हैं या मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिताएं हैं, आज हम इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, ऐसे जीवधारी जिन्हें हम सामान्य आँखों या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर एक बार सुन लें, ऐसे जीवधारी जिन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों को विज्ञान की एक अलग शाखा है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। ठीक, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, स्थल, वायु, जंतु, जीवित जंतु, जीवित एवं मृत जीव जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ये जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये अन्य विविध प्रकार के जंतु एवं पौधों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं है, जैसे तापीय चिमनी, जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर बना रहता है, वहाँ पर भी ये सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव वायुमंडल में विविध रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोअन्स इत्यादि। अब चलते हैं सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता की ओर। जैसे घरेलू खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव हमारे घरेलू खाद्य उत्पादों या खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे दही, मक्खन, पनीर, घी, ब्रेड, बिस्किट, डबल रोटी आदि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्डवन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्र करके दही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर इसी में आपका है, जैसे केसीन के जमने पर जीवाणुओं द्वारा किण्डवन किया जाता है, जिससे स्पंजी मुलायम एक विशेष पदार्थ वाला या विशेष स्वाद वाला पदार्थ पनीर बनता है। कुछ सूक्ष्मजीव, जैसे कुछ ईस्ट होते हैं, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, इनका उपयोग डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, गीले मैदे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, जिससे गीले मैदे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है और मैदा फूलकर उभर आता है। फूले हुए मैदे को डबल रोटी
के सांचे में भरकर गर्म भट्ठी में रख दिया जाता है, जिससे डबल रोटी बनकर तैयार हो जाती है।